बीजेपी अध्यक्ष शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मौजूद थे और थोड़ी देर पहले मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। थोड़ी देर में अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। अखिलेश के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई है। मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भर चुका है। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि उनके हेलीकॉप्टर को, उनके चॉपर को उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि थोड़ी देर पहले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को यहां से उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए हैं और कुछ देर में ही मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से मुजफ्फरनगर वो जाना चाह रहे हैं। और अखिलेश का एक और ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों के निशानी है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है, अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में यह दिन भी दर्ज होगा, अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है और अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए बीजेपी की निशानी है, यह उन्होंने लिखा है ट्वीट करके। और क्या ट्वीट किया है देखिए। सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में यह दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है, अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। एसपी ने जारी की 8 प्रत्याशियों की एक और सूची। पटियाली से नादिरा सुल्तान को एसपी ने टिकट दिया है। बदायूं से रईस अहमद को एसपी का टिकट मिला है। सिधौली से हरगोविंद भार्गव को टिकट दिया गया है। मलियाबाद से सुशीला सरोज एसपी की उम्मीदवार होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। 8 प्रत्याशियों की एक और सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। पटियाली से नादिरा सुल्तान को एसपी ने टिकट दिया है। बदायूं से रईस अहमद को एसपी ने उम्मीदवार बनाया है। सिधौली से हरगोविंद भार्गव को भी टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया, ये राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया, राकेश टिकैत ने कहा है। एमएसपी पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को नौकरी नहीं मिली है, राकेश टिकैत ने यह भी बयान दिया है। किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज लखनऊ में हैं। क्यों ये लखनऊ आए हैं, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, क्या वजह है लखनऊ आने की? आप कुछ अधिकारियों से लखीमपुर के नरसंहार मामले मिल रहे हैं। खीरी के मामले में, गन्ना किसानों के मामले में अधिकारियों से मिलेंगे हम आज। क्या मांग है आपकी? वहाँ के कुछ वादे हुए थे, उनकी नौकरी के सवाल थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग पूछते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में थे उनका मामला है। कुछ और इशू हैं, कुछ गन्ना भुगतान के इशू हैं। कितना भुगतान है? सरकार कह रही है कि हमने तो बहुत भुगतान कर दिया, पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा। अरे पिछली सरकार से यही तोड़ जाने का काम करें भाई। 14 दिन में हमने जो गन्ना डाल दिया उसका पैसा दे दो। ये तो कानून में भी है। ये कानून हम यही तो चाह रहे हैं कि ये कर दो। अब आपने कितना दे दिया वो थोड़ा सवाल है। हमने जितना गन्ना डाला होगा उतना ही तो दिया होगा। लखीमपुर में जब नरसंहार हुआ था उसमें हमारा भी एक साथी मारा गया था, आप गए थे वहां पर। एक वादा उसमें एक बात और हुई थी कि टेनी मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा। वो उत्तर प्रदेश के तो हाथ में है नहीं, लेकिन हम इनके माध्यम से अपनी बात कहेंगे।
इसका तो मतलब भारत सरकार, इनका कहना है कि भारत सरकार उसको करेगी। भारत सरकार और यहाँ की सरकार तो एक ही पार्टी वो की। उन्होंने उस टाइम पे भी जब अधिकारी वहां पर थे, उन्होंने एक इशू को छोड़ के और चीजों पे बात करी थी, तो जिस पे उन्होंने वादा करा उसको पूरा करें। राकेश जी, जब कृषि कानूनों को वापस लिया गया तो ये हुआ था कि एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार किसानों और एक कमेटी बनाएगी। अभी उसका क्या स्टेटस है? कुछ उसमें बात आगे बनाई नहीं, और उसके लिए 31 तारीख को प्रोग्राम होगा। 31 जनवरी को पूरे देश भर में एक प्रोग्राम होगा। आप चाहते क्या? एमएसपी को कंपलसरी किया जाए, मतलब बाजार में भी हमको एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। नहीं, गारंटी कानून बना दो। अगर किसी को व्यापार करना है तो एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा। किसी को वैसे लेना है तो किसान की समझौता वो है, वो फ्री उसको दे दो, वो किस रेट पर दे दो। अगर किसी को व्यापार करना है तो व्यापारिक दृष्टि से व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे, आप कानून बना दो। सरकार या कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी को कंपलसरी कर देते हैं, गारंटी बना देते हैं, गारंटी दे देते हैं, तो उससे अनाज के दाम बढ़ जाएंगे और जो भी किसानों का अनाज होगा उसको लेने की मजबूरी उसी रेट पर, एमएसपी के ही रेट पर हो जाएगी। तो बहुत सारी इससे विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। फसलें सस्ती चाहिए। क्या देश में आज आम लोग को सस्ते में वो मिल रहा है अनाज? मतलब किसान की फसलें सस्ती चाहिए। देश में कपड़े का रेट बढ़ रहा, मोबाइल का रेट बढ़ रहा, उस पर कोई गारंटी किसी की नहीं है कि इसका रेट क्या है। अगर किसान ने मांग लिया, उसकी जो नुकसान होगा उसकी सरकार वहन कर ले। लाभकारी मूल्य की भी बात हो रही है जो एमएसपी से थोड़ा बढ़ करके है, तो अभी तो एमएसपी पे ही बात नहीं बन पा रही है। बात नहीं हुई, स्वामीनाथन कमेटी पे बात नहीं हुई, फिर लाभकारी मूल्य उस पर बात नहीं हुई। बाजार भाव जिस तरह से दूसरे प्रोडक्ट बढ़े हैं वो दे दो। राकेश जी, आप इस मांगों को लेकर बढ़ रहे थे आगे, अचानक कृषि कानून वापस हो गया, आप लोगों ने आंदोलन वापस ले लिया। अगर एमएसपी को गारंटी बनाए जाने के सवाल पर भी आप लोग डटे रहते तो शायद आज नतीजे दूसरे होते। कुछ जल्दबाजी कर दी आप लोगों ने आंदोलन खत्म करने में। महीने में आंदोलन वापसी लेने में जल्दबाजी कर दी। एक आंदोलन कर एक रात रोक कर अगले दिन बात करके बताइए। सरकार पर दबाव इसका बनाए रखना चाहिए था कि एमएसपी को भी गारंटी बना दें। वो सुन तो लो जी, 13 महीने आंदोलन चलाकर वापसी ले लिया। कोई लोग आंदोलन एक दिन चलाकर दूसरे दिन रात को रुक गए और दूसरे दिन बात बताइए। फिर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कर लेंगे। आंदोलन के तरीके, जगह, स्थान, टाइम, एक समझौते के आधार पे, बातचीत के आधार पे एक समझौता भारत सरकार से हुआ जी। आंदोलन की ट्रेनिंग होगी, आंदोलन नहीं था, ट्रेनिंग हुई पूरे देश के किसानों की। आज आप रिजल्ट देख रहे होंगे कि सरकार के लोग से किसान बातचीत करता है तो अपनी बात कहता है। ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उस कमेटी, ना तो वो कमेटी बनी है, ना उस पर कोई बात आगे बढ़ी है। बात जो मुख्य मांग थी आपकी वो वहीं की वहीं रह गई है। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? जनता के बीच में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, अपनी बात कहेंगे जनता को। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और किसानों का एक बड़ा वर्ग, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चूंकि चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है वहां पर किस तरह का माहौल है? जो किसान आंदोलन वहां से निकला और दिल्ली तक गया, उसका कुछ असर चुनावों पर दिखेगा? लोग क्वेश्चन तो करते हैं इनसे, सरकार वालों से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या सवाल करते हैं और क्या आपको विकास का करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी का करते हैं, स्कूल का करते हैं, सड़कों का करते हैं, भ्रष्टाचार का करते हैं। जो चालान पहले 100-200 रुपए का कट जाता था, अब 2000 को 5000 का कटता है। ये करते हैं। बिजली महंगी है, उसका करते हैं, ये करते हैं। सरकार जब बनती है तो किसी दल की बनती है। चुनाव दो दलों के बीच, तीन दलों के बीच में होता है। वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग ये देख रहे हैं कि सपा आरएलडी का जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी को लेकर के क्या माहौल है? हम देख रहे हैं कि कई जगह पर विधायक बीजेपी के नहीं जा पा रहे हैं गाँव में, तो छपरौली की ही कल यही होगा। अब पता नहीं, हो तो गांव के लोग करते होंगे, हम तो उस सिस्टम से दूर हैं। नहीं, विरोध तो है ना? नहीं, विरोध है तो उसका जवाब दे दो भाई। विरोध क्यों है तो उसका जवाब दे देते। अब हमको क्या पता भाई, जनता जागरूक होगी तो अपना क्वेश्चन तो करेगी। वो बातचीत करने को ये विरोध बताते हैं, अपनी बात करें ना।
पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था तब आप वहां पर गए थे और ये एक परसेप्शन वहां से बना कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राकेश टिकैत और जो किसान मोर्चे के लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है या आपने कुछ डायल्यूट कर दिया है, आपको मैनेज कर लिया गया है? अब तो जनता कर रही है अपने आप। जनता ही तो थी वो जो दिल्ली बैठी थी, वहां वो बंगाल जा नहीं सकते थे, गाँव में बैठे वे अपना क्वेश्चन कर रहे, उसका जवाब देते रहो ना, क्या दिक्कत है भाई? जनता कोई क्वेश्चन कर रही, उसका जवाब दे दो सरकार। हाँ, आप उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाएंगे, अभी क्या आपकी योजना है? चुनाव में नहीं अभी जा, फिर भी आप अपने मसलों को लेकर, अपने मसलों को तो जाएंगे। क्या प्रोग्राम है आपका? अभी जैसे बात बताएंगे हम तो, कहाँ जाने की अभी तो नहीं कोई प्लान बनाया। अभी तो 30 तारीख का क्या प्रोग्राम? 31 तारीख का है, डीएम के यहाँ पे रहेगा, वो ज्ञापन देंगे। दिल्ली में जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे, उस वादा खिलाफी आंदोलन पूरे देश में होगा। राकेश जी, अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिनों पहले अपने घोषणा पत्र का एक हिस्सा जारी करते हुए ये कहा कि वो उनकी सरकार बनी तो सारे फसलों पर वो एमएसपी देंगे, अभी 23 फसलों पर है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के वादे से कोई भला होने वाला है? एमएसपी दे देने से नहीं होगा, एमएसपी पर खरीद होने से ही बनता है। ये है कि स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट एक कानून बना सकती है कि हमारे यहाँ पे इससे नीचे पे कोई खरीद ना करे, ये कर सकते हैं। लेकिन ये काम सेंटर का है पूर्ण रूप से। अब उन्होंने क्या क्या घोषणा करी, वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, क्या क्या उन्होंने घोषणा करी, ये तो सरकार आने के बाद में। हम है मूवमेंट के आदमी, जो वादा करे उसे भाई पूरा करो, सरकार आओ किसी की। क्या वादे होने चाहिए जो विभिन्न दलों के घोषणा पत्र है किसानों को लेकर के, उसमें आप क्या चाहते हैं? होना चाहिए, हॉस्पिटल का होना चाहिए, स्कूल का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए, सब इशू होने चाहिए। जैसे मुफ्त सिंचाई की बात चल रही है, ठीक है, और एमएसपी सभी फसलों पर देने की बात चल रही है। आपको लगता है कि ये बेहतर रास्ता है? बहस शुरू होगी तो ये होगा, एक दिन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कल दिल्ली में एक बैठक बुलाई। वो एक समाज की बैठक जरूर थी, लेकिन वो किसानी से ही जुड़े हुए लोग हैं। उनको बुला करके और ये कहा गया कि आप हमारे साथ आइए। क्या कहेंगे आप? ये सब कुछ जो चल रहा है, किसानों, वो ठीक है वो जाट हैं लेकिन वो किसान भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रिझाने की भी कोशिश हो रही है। कर लेंगे, जिससे बात करी उन्हीं से ही बात कर लेंगे। आप भी तो उसी समाज से हैं? नहीं, हम तो किसान समाज से हैं। तो अपने किसान समाज से क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव में कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा। 13 महीने आंदोलन करके भी फिर अगर उनको बताना पड़ा कि क्या करना है, वो तो बता रखा हमने क्या करना। आपके भाई हैं नरेश टिकैत, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी करके कहा कि सपा आरएलडी गठबंधन को किसान वो वोट करे, फिर बाद में उन्होंने पलट दिया। तो कहीं ना कहीं सपा आरएलडी को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है किसानों का वहां पर, या आपका? पता भाई, तो अपने क्वेश्चन है, लोग वोट देता हुआ क्या किसी को बतावे किसे दे रहा, तो घर के ही नहीं बताते किसको वोट देनी। अभी एक बात आप और कह रहे थे कि जो कर्मचारी हैं उनके 15,000 वोट बीजेपी प्रत्याशी को पहले से मिले हुए हैं और उसके बाद उनकी गिनती बढ़ेगी, ये क्या मसला है? वो कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाले हैं वो पूरे फार्म भरवा रहे हैं उनसे, तो उसकी वोट कहाँ जाएगी? शक है उनको। क्या शक है? उसकी सरकार को वोट न चली जाएगी। तो इस पर क्या आप हम कुछ नहीं, हम नहीं। आप भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अगर कोई गड़बड़ी हो रही है इलेक्शन में तो आप क्यों करें गड़बड़ी का? वही जिसको इलेक्शन लड़ना वो करेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये राकेश टिकैत जैसा कह रहे हैं कि 31 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह ज्ञापन दिया जाएगा और लखीमपुर कांड को लेकर के जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे या कृषि कानूनों को वापस लेते वक्त जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं किए गए हैं और इस बात को लेकर के किसानों में रोष है। वो सीधे तौर पर इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका इशारा साफ है कि किसान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से काफी आक्रोशित है। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुंबई से जुड़ी हुई है। एससी ने रद्द किया है 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र में हंगामे के चलते निलंबित हुए थे विधायक। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे विधायक और इसी मामले पर निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। मॉनसून सत्र में हंगामे के चलते निलंबित किए गए थे विधायक। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे विधायक और इसी मसले पर 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों के निलंबन को फिलहाल रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई।
मॉनसून सत्र में हंगामे के चलते निलंबित किए गए विधायकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल किया गया है। निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो बीजेपी के 12 विधायकों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक निलंबन के मामले में फैसला सुनाया। संवैधानिक कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ विधायकों का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ उन तमाम विधायकों का स्वागत किया है जो निलंबित किए गए थे। बीजेपी के 12 विधायकों को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक निलंबन को असंवैधानिक बताया है। और इस फैसले के आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ने तिरंगा फहराया क्योंकि जनतंत्र की बहुत बड़ी विजय हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपने निर्णय में विधानसभा के रिजोल्यूशन के बारे में कहते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, आर्बिट्ररी इस प्रकार को शब्दों का उपयोग किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है ऐसे आर्टिफिशियल पद्धति से आप करने जाएंगे तो कल आप 40 MLA को 2 वर्ष के लिए निलंबित करेंगे तो जनतंत्र ही खतरे में आएगा और इसके लिए आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हुआ है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसके लिए हमने जनतंत्र की जीत हुई है, इसलिए तिरंगा ध्वज, भारत का ध्वज हमने लहराया और आप भी लोगों को अपना आवाज विधानसभा में मेरे माध्यम से फिर से एक बार बुलंद करने को मिलेगा। इसके लिए लोगों में और मेरे को खुशी है।